नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टूडियो 24 में। और बात करेंगे यूपी चुनाव के बारे में, क्योंकि यूपी चुनाव की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। 2022 में यूपी का चुनाव होने वाला है, जिसमें नया सीएम घोषित किया जाएगा। और अभी जो हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिसको लेकर लगातार वो सुर्खियों में रहे हैं, क्योंकि जब से वो सीएम बने हैं लगभग यहाँ पे उन्होंने 12 से 15 जगहों के नाम चेंज कर दिए हैं। और जिसको लेकर लगातार वो चर्चा में भी रहे हैं। और कोरोना को हालांकि बखूबी उन्होंने अपने राज्य में कंट्रोल करते हुए देखा है। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर जिस हिसाब से चुनाव को लेकर लगातार एक नया रुख सामने आ रहा है, उसी के बीच में मायावती ने ट्वीट करके एक नया रुख बदल दिया है, क्योंकि उन्होंने इसमें चुनाव से लेकर इतना बड़ा ट्वीट करा है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इस साल वो मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देंगे। जी हाँ, मुख्तार अंसारी को इस बार टिकट नहीं देंगे। शुक्रवार को विधानसभा चुनाव से पहले ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा है कि वे चुनाव में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देंगी। उन्होंने मऊ विधानसभा सीट से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को पार्टी में उम्मीदवार बनाया है। मायावती ने कहा कि कोशिश होगी कि किसी भी बाहुबली या माफिया को पार्टी में चुनाव नहीं लड़ाया जाए। शुक्रवार को मायावती ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। 2 दिन पहले ही हालांकि मायावती ने एक बड़ा सम्मेलन भी आयोजित किया था। मायावती ने एक ट्वीट में ये कहा कि वो यहाँ पर किसी भी डाउन बाहुबली या माफिया को नहीं लड़ाएंगी। उसके अंदर उन्होंने ट्वीट में बखूबी ये कहा है कि बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली व माफिया आदि को पार्टी से चुनाव ना लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल से मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी नहीं, बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर को नाम फाइनल किया गया है। उसके साथ उन्होंने एक नया ट्वीट भी किया, दूसरा ट्वीट किया, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा, जनता की कसौटी व उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयासों के तहत ही लिए गए इस निर्णय का फलस्वरूप पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वे पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान दें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके और उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। यानी अगर मायावती वापस से सीएम बनती हैं तो वो गुंडा राज पर प्रॉपर अच्छे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। उसके साथ उन्होंने एक आखिरी और तीसरा ट्वीट भी किया। उसमें उन्होंने कहा, बीएसपी का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देने का है, ताकि प्रदेश व देश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी जैसी, सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय जैसी, तथा बीएसपी जो कहती है वह करके भी दिखाती है, यही पार्टी की पहचान भी है। तो बीएसपी को लेकर लगातार चर्चाएं में वापस से सुर्खियों में मायावती आ चुकी हैं। चुनाव को लेकर लगातार वो सुर्खियों में पहले भी रह चुकी हैं। पहले भी वो सीएम यूपी की रह चुकी हैं। अब उत्तर प्रदेश की चुनाव के लिए वो वापस से तैयार हैं। नया चुनाव 2022 में होगा, जिसमें वापस से एक नए सीएम की घोषित किया जाएगा। आपको बता दें, बीएसपी का मंत्री जो सम्मेलन था वो आज से शुरू हो चुका है। बीएसपी मंडल स्तरीय सम्मेलन आज से शुरू हुआ है। 11 सितंबर से लखनऊ में ये सम्मेलन आयोजन किया गया था आज। और इसके साथ ही 13 को कानपुर में बड़े सम्मेलन की तैयारी भी की जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गत दिवस बैठक में पार्टी जिलाध्यक्षों तथा यहाँ पर ओरिएंटेशन जो करते हैं उनसे निर्देश भी लिए थे। काशीराम पुण्यतिथि की रैली की तैयारियों में जुट जाए और यह रैली 9 अक्टूबर को लखनऊ में होगी। और इसके अलावा उम्मीदवारों का चयन करके भी उन्होंने ये कहा है। तो आपको बता दें, यहाँ आने वाले वक्त को लेकर वापस से बीएसपी सुप्रीमो एक नई धारणाएं बना रही है, नई उम्मीदें जगा रही हैं लोगों के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुंडा राज को ख़त्म कर दिया जाए। और उसके साथ ही इसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने पार्टी के अंदर मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया, उसकी जगह उन्होंने राजभर को टिकट दे दिया है। तो ये जो खबर है इस वक्त जो बीएसपी के लिए सबसे बड़ी खबर है, जो मायावती ने शुक्रवार को दी है। आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे 24।